ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। आज के चलचित्र में हम तत्काल ऊर्जाएं हैं, जो भी दिव्य पुरुष और दिव्य स्त्रियों की ऊर्जाएं हैं, उस पर चर्चा करेंगे। जो भी शिव शक्ति यात्रा में हैं, तो उनकी क्या ऊर्जाएं चल रही हैं, क्या हाल हैं दिव्य पुरुष के और क्या हाल हैं दिव्य स्त्रियों के, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलचित्र में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी कि इस तरीके की अगर आप चलचित्र चाहते हैं तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसको जरूर दबाइएगा, ताकि नए चलचित्र की सूचना जो है आप लोगों को मिलती रहे। आज सबसे पहले जो है मैं बात करूंगी दिव्य पुरुषों की ऊर्जाओं की, उनके हाल क्या हैं। तो उनको जो इस समय महसूस हो रहा है ना, वो सब कुछ जान चुके हैं। वो जितने भ्रम में थे अभी तक, वो सारे जो भ्रम हैं उनके, वो जो झूठ का पर्दा है वो उनके सामने से हट चुका है। बहुत सारे संदेह जो हैं उनके दूर हुए हैं। उनकी आसपास के लोगों के व्यवहार को लेकर के, या फिर उनके जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो कार्मिक से संबंधित हो, चाहे वो पैसे से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी तरीके से जो जिस पर उनको संदेह था, वो चीज़ें जो है धीरे धीरे जो है उसका सच जो है उनके सामने आ रहा है। और वो जो है बहुत ही मतलब एक तरीके से देखा जाए ना कि एक उनको ऐसा महसूस होना, अच्छा महसूस होना कि बहुत सारी चीज़ें जब आपके सामने जो खुल कर आती हैं तो आपको चीज़ों का एक तरफ अचंभा भी लगता है और दूसरी तरफ आपको ये लगता है कि क्या हुआ, और जो भी हुआ वो अच्छा हुआ जो भी। तो वो फिलहाल जो है उन्होंने सारी जो जितनी भी स्थितियाँ थी उन्होंने सबको स्वीकार किया है। और इसके बाद में जो है अब वो एकदम शांत है। क्योंकि वो एकदम शांत है तो उनका ही जो ऊर्जा है, जो एक पुरुषत्व ऊर्जा होती है, वो बदल गई है और वो इधर दिव्य स्त्रियों के पास आ चुकी है। तो वो दिव्य स्त्रियों के पास क्या ऊर्जा है कि उनको क्रोध आ रहा है, उनको छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ा रही हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जा रही हैं, क्योंकि आपके दिव्य पुरुष शांत हो गए ना। तो ये दोनों ऊर्जा ही हैं, स्त्री और पुरुषत्व ऊर्जा ही है ना ये। तो जब उधर वो शांत हो रहे हैं तो उनकी ऊर्जा बदल कर आपके पास आ गई है। आप जो इस समय जो आप व्यवहार जो भी कर रहे हो, एकदम मतलब आपको अंदर कहीं ना कहीं एक ये कॉन्फिडेंस आना, और मतलब एक एक अलग ही ऊर्जा का तेज आपके अंदर की, मतलब कहते हैं ना फिर से वापस वाली ऊर्जा, जब आपके जीवन में जो है आपके जो दिव्य पुरुष नहीं आते तो बहुत सारी लड़कियां जो है तब उनके अंदर स्थित ऊर्जा कम थी और वो मतलब जो पुरुषत्व ऊर्जा में रहती थी। मतलब बिल्कुल निडर होके जीना, सारी बात बेधड़े से कहना, घूमना फिरना, मतलब सारे जैसे होते ना वो टॉम बॉय टाइप की लड़कियां, उस तरीके की रहती थी। सारी सारी दिव्य स्त्रियों का हाल है। जब तक उनके जीवन में जो है दिव्य पुरुष नहीं आते हैं तो वो क्या करती है, उनकी स्त्रित्व ऊर्जा होती है वो दबी पड़ी रहती है और वो उस पुरुषत्व ऊर्जा से जो है वो अपना जो है मज़े से रहती हैं, बिल्कुल एकदम बेधड़क होकर के जो है। उनके सारे कार्य जो होते हैं वो लड़कों के स्टाइल में होते हैं। तो मतलब उनके जो है माता पिता कहते भी हैं कि भैया ये पता नहीं ये लड़की भी है कि मतलब क्या है, भगवान ही जाने, मतलब ये इसके सारे काम जो होते हैं लड़कों वाले होते हैं। लड़कों की तरह रहना, लड़कों की तरह बात करना, लड़कों की तरह पहनना, लड़कों की तरह जो है उनको हर चीज़ पसंद, उनको ज़्यादा जो है वो सजना धजना जो है उनको पसंद नहीं होता है। तब ये पहले की बात बता रही हूँ, ठीक है। तो अब आप लोग जो ऊर्जा जो है ना, कई मैं ये बात कर रही हूँ उन स्त्रियों की जो बिल्कुल भी संतुलन में आ चुकी हैं। यहाँ पे जो नीचे के स्तर पे हैं जो ऊर्जाएं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, उनकी बात आगे वीडियो में करूँगी, समझ रहे हो आप लोग। तो ऊर्जा अगर ये नहीं मिले तो थोड़ा इंतजार करिए, चलचित्र में आगे जो है बढ़ते हैं, तब आपको उन ऊर्जाओं के भी हाल मिलेंगे। ये बिल्कुल एक संतुलन में आ चुकी हैं जिनका हाल एकदम ये है कि उन्होंने एकदम परमपिता परमेश्वर को जो है सब कुछ मान लिया है, सब कुछ समर्पित कर दिया है। न दुख है न सुख है, सब कुछ एकदम बराबर है उनके लिए। तो उनके जो दिव्य पुरुष है ना, वो एकदम एकदम शांत भाव में है, अच्छा, बहुत अच्छा एक तरीके से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ें उनके सामने खुलकर आ रही हैं। लेकिन साथ ही साथ में वो अपनी दिव्य स्त्री की जो ताकत है, शक्ति की, उसका भी एहसास कर रहे हैं। और उनको कहीं ना कहीं जो भी पिछला हुआ, उन्होंने कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनको याद आ रही हैं और वो ये बात कह रहे हैं, मेरी दुनिया में आके मत जा, मत जा, मत जा, कहीं मत जा। मतलब अब उनको अपनी दिव्य स्त्रियों का पूरा एहसास हो रहा है, उनके भोलेपन का, उनकी मासूमियत का, उनकी सच्चाई का। और जब वो तुलना करते हैं आसपास के व्यवहार जो है और लोगों के उनके साथ में, या और लोग जो उनके साथ करते हैं, तो उनको लगता है कि यार मैं कितनी एक अच्छी
दिव्यश्री के साथ में था कि जो मुझे तब भी समझती थी। और हाँ, थोड़ी बहुत नोक झोंक लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि गलतियां दोनों तरफ से होती थी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को जो है वो आईना दिखा रहे होते थे। मतलब दिव्य पुरुष भी दिव्यश्री को आईना दिखा रहे थे और दिव्यश्री उनको आईना दिखा रही थी, क्योंकि दोनों एक ही भाग है, दोनों अलग नहीं है, दोनों अलग नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा जी हाँ। तो उन्हें ये एहसास तो हो रहा है गलतियां हुई, लेकिन वो सारी चीजें जो है याद कर रहे हैं। और जैसे जो है, मैं अगर आप लोग को बिल्कुल एकदम सही सही मुझे बता रही हूँ, कल बहुत सारी जो दिव्य स्त्रियाँ हैं उनकी अपनी दिव्य पुरुष से जो है उनकी बात हुई है। ठीक है जी हाँ, मैसेज से हुई हो चाहे कॉल से हुई हो, उनके दिव्य पुरुष ने उनको जो है बात की है। और जो जितनी भी दिव्य स्त्रियाँ हैं जो 5D में, उनको एहसास हो गया है उनकी बात से कि ये इनमें जो है व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। अभी ये पहले जैसे नहीं रहे, उनकी बातों का जो तरीका था, जो लहजा था, जो वो अब जो है बहुत बदल गया है। और वो बदलाव जो है, वो शक्ति जो है महसूस कर रही है। और मतलब लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ये यात्रा होती है ना, इसमें आपको आत्मा से अच्छा बनना पड़ता है। देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं। एक होता है कि हम एक दिखावे के लिए अच्छे लोग होते हैं कि भाई हम अच्छे हैं, अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, और दूसरे सच में अच्छे होते हैं, उन्हें अच्छे बनने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो भी शिव शक्ति यात्रा में होते हैं ना, जो ऐसे दिव्य पुरुष और दिव्य स्त्री होती है, वो अच्छे बनने की कोशिश नहीं करते, वो अच्छे होते हैं हृदय से। समझ रहे हो आप लोग? मतलब उनकी आत्मा ही अच्छी होती है। तो ये, अब आप इतना ध्यान रखो कि आप जो जो दिव्य स्त्री हैं, जो दिव्य पुरुष हैं, वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब जो है वो दिव्य स्त्री तो ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुकी है, अपनी ऊर्जा को उन्होंने उठाया हुआ है और बहुत ऊपर आ चुकी है, और वो आगे ही बढ़ रही है। लेकिन अब साथ ही साथ आपके दिव्य पुरुष जो है वो अब आपके एक पथ पर जो है, आपके पथ पर वो आपके साथ जो है आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा बातों को कि अब वो आज जो है आपके पथ पर आ रहे हैं। और इसीलिए वो आपको कह रहे हैं कि, क्योंकि कहीं ना कहीं जिनकी कुछ लोगों की ऐसी हैं कि जो 5D में है, अभी उनका पूरी तरीके से जो है बात नहीं हुई है, तो उनके दिव्य पुरुष जो है वो जिनका किसी भी तरीके से कनेक्शन नहीं है, सोशल मीडिया से भी कहीं कनेक्शन नहीं है और किसी तरह से बात नहीं हो रही है, तो उनके दिव्य पुरुष जो अभी इस स्थिति में है, क्योंकि उन्होंने बहुत झगड़ा हो गया, उनके बीच में बहुत बातें हो गई, बट उन्हें ये एहसास कि लड़की बहुत अच्छी है। तो उनके मन में है कि पता नहीं, मैं उससे बात करूँगा तो कहीं मुझ पर गुस्सा ना करे, या कहीं मेरे साथ उसको लगे कि मैंने क्यों ऐसा उसके साथ किया। लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि दिव्य स्त्री तो जो है वो सब जानती है, वो उनकी ही शक्ति है, और वो इंतजार कर रही है कि वो कब आए और कब उनसे बात करें। तो लेकिन फिलहाल अभी उनके मन में तो जो ये एक भय है, तो वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब भावनाएं जब उतरेंगी ना ऊपर स्तर पर, तो आपके दिव्य पुरुष जो है वो खुल करके, हृदय को पूरा खोल करके आपके सामने रख देंगे। जो अभी बहुत सारी दिव्य स्त्रियों की शिकायत रहती है ना कि दिव्य पुरुष जो बोलते नहीं है, और सही ये तो मैंने भी देखा है। आप ना, यहाँ पे दिव्य स्त्रियाँ जो है अपनी बड़ी बातें जो है बेचारी हर चीज़ कहती है, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन कुछ दिव्य पुरुष हैं, वो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे भाई लोग हैं, जो वो बहुत साइलेंट सब्सक्राइबर से वो बात को सुनते हैं, इवन वो वीडियो को लाइक भी करते हैं। और उनमें से कुछ, जब उनमें से सोचिए 1% लोग हैं, शायद वो कुछ बातें लिखते हों, वरना जो है सिर्फ सुन करके चले जाते हैं। तो वो सच में आप लोग जो दिव्य पुरुष हैं, आप समझिए, आप जो बोलते नहीं हो ना, जो आप एक्सप्रेसिव नहीं हो ना, आप सोचिए आपकी दिव्य शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। वो समझ ही नहीं पाती, वो कैसे समझे। फिर भी सोचिए, इतना प्यारा जो ये जुड़ाव है आत्मा का, वो फिर भी आपको बहुत समझती हैं। तो अगर आप एक्सप्रेसिव हो जाओ, अगर एक्सप्रेसिव आप किसी बाहरी से नहीं हो रहे हो, जो दिव्य स्त्री है वो आपका ही आधा अंग है, वो आपकी ही आधी आत्मा है। तो आप अगर अपनी भावनाएं उसी से कहोगे, तो आप किसी बाहरी से कह ही नहीं रहे हो। और जो लोग सच में दिव्य पुरुष अगर 5D में आ गए, उनको ये समझ आ जाएगा, आज नहीं तो 5 से 10 दिन में उनको ये समझ आ जाएगा कि मैं जो भावनाएं छुपाता हूँ अपनी दिव्य स्त्री से, वो उनको एहसास हो जाएगा कि मैं उससे नहीं छुपा रहा हूँ, मैं स्वयं से भावनाएं छुपा रहा हूँ, मैं स्वयं से जो है बातें नहीं कर रहा हूँ। अब संसार में क्या कोई ऐसा पुरुष हो सकता है या स्त्री कि वो आपस में अपने मन की बातें स्वयं को ना बताए। लेकिन फिर भी दिव्य स्त्रियाँ जो है उनके हृदय की सारी बातें जानती हैं। उन्हें पता है कि मेरे दिव्य पुरुष को क्या पीड़ा है, उन्हें पता है मेरे दिव्य पुरुष क्यों परेशान है, उन्हें सब कुछ पता है। लेकिन बस वो आपके भावनाओं के जो आप व्यक्त करोगे ना, उस समय का वो इंतजार कर रही हैं। तो आप लोग जो हैं वो एक्सप्रेसिव हो, अपनी भावनाएं उनके सामने रखें। दिव्य स्त्रियाँ, ये उनकी एक सबसे बड़ी जो है ये समस्या है कि वो जो है अपनी भावनाएं जो है खुलकर कहते ही नहीं हैं। और दिव्य स्त्रियाँ को मैं ये कहूँगी, जब आप अपनी भावनाएं कहें ना, तो हृदय से जो है उनको स्वीकार करिएगा और
अपनी जो है वो हृदय से जो है उनकी सारी बातों को सुनिएगा, समझिएगा, और जो है कहीं अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत गलत, उसको सब कुछ प्यार से कहिएगा, प्यार से समझिएगा। क्योंकि वैसे तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं, जो 5D में जो दिव्य स्त्रियाँ आ चुकी हैं उन्हें स्वयं से पता है कि अब मुझे जो है जो उनका अंश है, जो उनका दूसरा अंश है, जो इस शिव शक्ति यात्रा में जो एक शिवांश है, मतलब शिव जी के जो अंश है, जो इस यात्रा में जो जितने भी दिव्य पुरुष हैं उनको और उनकी जो दिव्य स्त्रियाँ हैं उन्हें पता है कि अब उन्हें जो है अपने जीवन में जो है किस तरीके से जो है अपने दिव्य पुरुष से उनको व्यवहार करना है। वो कोई एक आम पुरुष नहीं है, उनकी भावनाओं को वो समझ रही हैं, और वो जिस प्रेम के लिए वो आज तक जो है वो तरसे हैं, वो दिव्य स्त्रियाँ जो है अब वो उस पूरे ही एक बदले हुए स्वरूप में जो है अपने जो है आ चुकी हैं, और वो उसी मानव सम्मान के साथ में जो है अपने दिव्य पुरुष को जो है वो स्वीकार करती हैं, और जीवन जो भर है वो करेंगी। और जो एक कहते हैं कि बिना किसी शर्तों का प्रेम वो जो है वो उनसे कर रही हैं, करेंगी भी, और वो दोनों एक ही हैं। जब ये बात दिव्य स्त्रियाँ समझ चुकी हैं, लेकिन दिव्य पुरुष जो है अभी भी कहीं ना कहीं थोड़े से अटके हुए हैं। जब उन्हें समझ आ जाएगा ना कि वो अलग है ही नहीं, ना उनकी सोच अलग है, ना ही उनके विचार अलग है, ना ही जो भी भौतिक चीज़ें होती हैं, खाना पीना रहना कपड़ा स्टाइल जो भी होता है, वो कुछ भी उनका अलग नहीं, दोनों एक ही सोचते हैं। तो फिर यहाँ पे जब कभी निर्णय लेने की बात आएगी, तो अगर कोई दिव्य पुरुष सोचे कि शायद उसकी सोच अलग हो ही नहीं सकती, और मान लो कभी अज्ञानतावश जो समाज में चीज़ें होती हैं उनको उसका ज्ञान ना हो, तो आप उसे बैठ करके प्रेम से समझाओ कि शायद आपको इस चीज़ का ज्ञान हो, तो ये चीज़ें हैं, और आप दोनों बैठ करके एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ एक निर्णय पे, जीवन के कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय हो जीवन का, उस पर आप पहुँचें। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी दिव्य स्त्री जो है वो आपकी बातों को टाल दे। और दिव्य स्त्रियाँ भी ये ध्यान रखें कि आज भले आप ऊर्जा के ऊंचे स्तर पर आ चुके हो, लेकिन ये ऊर्जाएं घटती बढ़ती रहती। अगर आप जो है अगर आपने थोड़ा भी जो है जितने भी आपने अपनी नकारात्मकता को हटाया है अपने, अगर आप जो है अब जीवन के पथ पे आगे बढ़ना चाहते हो और अपनी आत्मा को जो है ऊपर ले जाना चाहते हो, परम पिता परमेश्वर से आत्मा और परमात्मा का मिलन जो है आप कराना चाहते हो, तो आप आपको जो है उच्च ऊर्जा में, ये मत सोचिए आप एक बार उच्च ऊर्जा में आ गए तो आप नीचे ऊर्जा में नहीं जा सकते हो। जी नहीं, आपकी सोच, आपके विचार, आपके कर्म जो है वो आपको वापस से नीचे ऊर्जा में ले जा सकते हैं। इसलिए अब जो भी 5D में दिव्य स्त्रियाँ जो हैं, दिव्य पुरुष हैं जो आ चुके हैं, उनको अब कुछ भी ऐसा विचार नहीं करना, ना किसी के प्रति जलन रखनी है, ना घृणा रखनी है, ना किसी के प्रति कोई भी ईर्ष्या रखनी है, किसी भी तरीके से नहीं रखनी है। कि आप अगर कुछ भी ऐसा करोगे ना, आप तुरंत निम्न स्तर की ऊर्जा पे आ जाओगे, और जब आप निम्न स्तर की ऊर्जा पे आ जाओगे तो उसका असर आपके संबंधों पर पड़ेगा। वो संबंध आपके आत्मा के आधे भाग से तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में अपने आसपास के लोगों में जो अभी तक सामंजस्य बना है, और अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होती है अपने परिवार में, वो फिर वहाँ पे भी जो है खराब होगा। तो आप जो आज इस सुख की अनुभूति कर पा रहे हो ना दिव्य स्त्रियाँ, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी ऊर्जा की के हिसाब से जो वो ऊपर लाई हैं उसकी वजह से वो कर पा रही हैं। तो अगर आप अब जीवन में जो आपको सुख, शांति और शून्यता की जो आपको अंदर से अनुभूति हो रही है, जो एकत्व का भाव, अब आपने अपने अंदर ही परमात्मा को जो है आपने ढूंढ लिया, आपको पता है कि परमात्मा मेरे ही अंदर है, तो अब आप इस ऊर्जा में क्योंकि मैं इतना जानती हूँ, मैं जिस स्तर पे हूँ, मैं आज प्रसन्न हूँ, भौतिक सुख संसाधन ना हूँ, लेकिन मैं शांत हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं शून्य हूँ, मेरे विचार शून्य हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो ये जो स्थिति जब होती है मन की, वो उस समय सबसे अच्छी स्थिति होती है। हो सकता है कि मैं इतना मुझे ज्ञान ना हो, लेकिन अभी मैं जिस स्तर पे भी हूँ ज्ञान के, ये मुझे लगता है सबसे मतलब अच्छा है कि मुझे कोई दुख नहीं है। मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ मान लो अभी किसी का प्रेम नहीं है, मान लो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किसी भी तरीके से, लेकिन जो वो एक जो भय, जो डर, जो रोना, चिड़चिड़ाना, ये सारी चीज़ें हैं अंदर से खत्म हो चुकी हैं। और ये विश्वास है अंदर से कि आज नहीं तो कल, जब तक अगर हम इस भौतिक शरीर में हैं और इस भौतिक संसार में हैं, परम पिता परमेश्वर हमें वो सारी चीज़ें भी देंगे। क्योंकि देखिए, हम उस परम पिता परमेश्वर शिव और माँ आदिशक्ति
जो है पार्वती उनके बच्चे हैं, और हर माता पिता को अपने बच्चों की चिंता होती है। उन्हें पता है कि मैंने अपने बच्चों को जो है इस धरती पे भेजा है, और धरती पे रहने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, धरती पे रहने के लिए उनको नौकरी की ज़रूरत पड़ेगी, उनको जब वो इस समाज में रहेंगे तो जब वो कहीं घूमने जाएंगे उनको अच्छे कपड़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी, उनको गाड़ी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें आपको परमपिता परमेश्वर देंगे। आप मेरे से 100% लिख लो, भले अभी आप कितनी मुसीबत में हो ना, लेकिन आप अब एक बार ऊर्जा उठा के देखो। ये मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो आज भी निम्न ऊर्जा में है ना, जिनके पास कुछ नहीं हो, बस रो रहे हैं कि भगवान मैंने तो इस जन्म में किसी का कुछ बुरा नहीं किया, फिर आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। ये सब परीक्षाएं हैं, आप ये लिख लो। 100% नहीं, 200% मैं कह रही हूँ, आपको सब कुछ मिलेगा ना जो इस संसार में दूसरे लोग जो हैं वो सुख भोग रहे हैं, वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन परमपिता परमेश्वर आप लोगों से कुछ कराना चाहते हैं, तो आप लोग अपना जो आत्मा का उद्देश्य है ना, जो आपको ऊर्जा आप उठाकर ऊपर लाए हो ना, उस ऊर्जा का अब आप सदुपयोग अच्छे कार्यों में करो। अच्छे कार्यों में मतलब कि आप जो है जो भी आपके उद्देश्य हो सकते, जो आपको अच्छा लगता हो, आपको डांस अच्छा लगता हो, आपको संगीत अच्छा लगता हो, आपको गरीबों को जो है भोजन कराना, जैसे सर्दी है उनको कंबल देना, पैसे नहीं है तो आप गरीबों अपने ही घर में जो काम वाली है उसी के बच्चे को फ्री में पढ़ा देना 1 घंटा, कुछ भी आत्मा के कार्य हो सकते हैं। अगर आपको नृत्य आता है तो गरीब बच्चों को आप घर पे ही बुला करके उनको डांस सिखा सकते हो, या फिर आप कहीं पे जो अनाथालय होते हैं वहाँ पर जाकर के बच्चों को जो है आप कुछ दे सकते हो। तो अब आपको जो है अपनी आत्मा के उद्देश्य को आगे लाना है, समझ रहे हो। या फिर आप अगर स्टडी में अच्छे हो और आपको लगता है तो आप अपना ही चैनल में जो है उन बच्चों को कुछ पढ़ाओ, ऑनलाइन पढ़ाओ, समझ रहे हो कि जो बच्चे गरीब हैं, मतलब या फिर कुछ भी अगर गरीब नहीं भी हैं तो आप अगर पढ़ाते भी हो तो आपके वीडियो जो देखेगा तो उसको कुछ ज्ञान मिलेगा ना। तो कहने का मतलब अपनी ऊर्जा जो लाए हो ना, वो इस दुनिया में प्रेम जो है बांटो, दो लोगों को ज्ञान दो, कि लोगों को हर तरीके से जो है जितनी भी सहायता आप अपने से कर सकते हो वो करो। तो परमपिता परमेश्वर आपको वो सारी ही चीजें देंगे। आप अपनी आत्मा को उद्देश्य को समझ करके आगे बढ़ो, और जो दिव्य पुरुष है ना वो बिल्कुल आपके पद पर अब आ चुके हैं, वो सारी संदेह स्थिति से जो है बाहर निकल चुके हैं, और जो कुछ थोड़ा बहुत अभी रह चुका है वो आगे के मार्ग में सब कुछ धीरे धीरे जो है वो एकदम उनके सामने आसमान साफ होता जाएगा। भगवान सब कुछ उन पर जो है कार्य कर रहे हैं, भगवान उन पर पूरा कार्य करें। और जो अभी दिव्य पुरुष जो है कुछ कार्मिक में फंसे हुए हैं, वो कार्मिक, मैंने सदैव हमेशा एक बात कही, कार्मिक सदैव ये मत सोचिए कि कोई लड़की दिव्य पुरुष के जीवन में लड़की हो, या फिर लड़की कोई दिव्य स्त्री है उसके जीवन में कोई लड़का नहीं हो सकता है, एक अलग बात है, ठीक है। वो तो देखिए जब आप ये आगे जाएंगे तो इन पे भगवान कार्य करते हैं। जो भी इनका पैसे का समस्या है, या कोई किसी ने इनको झूठ लीगल इशू पे फंसा रखा है, या फिर कोई और भी कार्य हो सकते हैं ऑफिस में, मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे कार्यों में कार्मिक में फंसे हो सकते हैं, घर परिवार रिश्तेदार जो भी है, वहाँ से धीरे धीरे जो है वो निकल रहे हैं। आपके दिव्य पुरुष निकल चुके हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। और वहाँ से भगवान जो है अब तक जो उनकी परीक्षा ले रहे थे, अब भगवान जितना भी अभी तक जो उन्होंने भगवान जी ने सारा जाल फैलाया था ना, माया जाल, वो सब कुछ भगवान अब हटा लेंगे। मतलब जो लोग अभी तक आपके दिव्य पुरुष को परेशान कर रहे थे किसी भी तरीके से, वो सब कुछ धीरे धीरे हटता चला जाएगा, ठीक है। और दिव्य पुरुष जो है आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। और ये ध्यान रखिएगा दिव्य पुरुष आप लोग भी, आप अगर अब इस ऊर्जा में रहे कि मैं सामने मीठा बोलूं या अंदर मेरे मन में कुछ हो, पहली चीज तो आप इस यात्रा में ही नहीं रहोगे, समझ रहे हो आप लोग। आप मत सोचिएगा फिर मैं इस यात्रा में हूँ, ये यात्रा ही आत्मा की है। मैं कुछ आपको मार्गदर्शन करूं या नहीं करूं, ठीक है, लेकिन आपकी आत्मा स्वयं आपका मार्गदर्शन करेगी। और अब आप जो है अगर ये सोचो, बहुत सारे ऐसे दिव्य पुरुषों में ये जैसे कमियां हैं, दिव्य स्त्रियों में भी थी लेकिन उन्होंने सुधारी, लेकिन दिव्य पुरुषों में कमियां है कि मान लो अगर वो झूठ बोलते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को लेकर, और अगर आपने ये सोचा कि नहीं मैं सामने जो है अच्छा बोलूँगा, सामने चीज़ों को मैं जो है वो बना लूँगा कि ताकि पता ना चल सके, ये आत्मा की यात्रा है। और वो जो जिस हिस्से से तुम आप बोलोगे अपने दिव्य से, वो पता कर लेगी, उसको वो तुरंत पता कर लेगी कहीं ना कहीं उसके साथ में जो है झूठ बोला जा रहा है। तो आप जो है जब तक दिव्य पुरुष और दिव्य स्त्रियों का मिलन तब तक नहीं होगा जब तक दिव्य पुरुष आत्मा से जो है वो सच्चे नहीं हो जाएंगे। ये मेरी बात को आप नोट कर लो, ये मेरी बात जो है आप नोट कर लो। जब तक, और यही बात दिव्य स्त्रियों पे लागू होती है। बहुत सारी दिव्य स्त्रियां आज जो मेरे वीडियो सुन रही है वो 3D में हैं, अभी भी वो नीचे के स्तर पे हैं, अभी भी वो ब्लेमिंग स्टेट में, अभी भी वो विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। उनको लगता है बस दुनिया में सारे सबने उन्हीं के साथ ही गलत किया है। बिल्कुल किया होगा, मेरे साथ भी ऐसे ही, मैं भी इसी स्थिति में थी। लेकिन मैं ये कहती हूँ जिसने जो किया वो
अपना कर्मा यहाँ पे ले दे के जाएगा। ऊर्जा कैसे उठती है, हमने सबको छोड़ दिया, हमने सबको माफ़ कर दिया, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरी बेइज्जती की, मेरी जिल्लत, मुझे जिल्लत दी, मुझे बहुत परेशान किया, कुछ भी किया, सब कुछ किया ना, मैंने सब कुछ भूल गई, सब कुछ भूल गई। सोचा कि मैं ये सब मेरे साथ हुआ ही नहीं, मैंने बस अपने आप को ऊपर उठाया। आपको ऊपर उठाना है, सबको ऊपर उठाना है। आपको ये सोचना मैंने कुछ कर, इन्होंने जो किया ये यहाँ पे, अगर मेरा कुछ पिछला जन्म का कर्मा होगा तो मुझे मिल गया, मेरा कर्मा कट गया। और अगर मान लो फिर भी आपको लगता है नहीं नहीं उन्होंने तो बहुत बुरा किया, तो आप ये सोचो कि जो किया उनके साथ भगवान भविष्य में जो है वो अपना कर्मा जरूर लेंगे, दूसरे कार्मिक आके उनको लेसन सिखाएंगे ही सिखाएंगे। मुझे अपना इस पचड़े से जो है हटना, इस जो कचरा है ना आसपास का, जो लोगों का, उनकी बातों का, किसी ने बुरा कह दिया, किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी ने मार दिया, किसी ने रिश्तेदारों के बीच में बेइज्जती कर दी, किसी ने आपकी ऑफिस में बेइज्जती कर दी, ऑफिस के बाद बॉस ने जो है या आपके मैनेजर ने जो है 20 लोगों के सामने आपको बहुत भरा, बहुत ज़्यादा मतलब आपको डांटा, बहुत आपको भला बुरा ऊट पटांग बोला कि तुम्हें काम नहीं आता, कुछ भी आपके साथ जीवन में हो सकता है, वो सब कुछ अपने ये हटा दो। आप बस ये सोचो एक कपड़ा आपके ऊपर था शरीर पे और आपने उस कपड़े को हटा दिया, आप फिर से पहले जैसे हो गए हो। आप उसको अपनी आत्मा में लेके मत जाओ। आत्मा तक चीज़ें पहुंचती हैं तो उसको हटने में देर लगती है, लेकिन जब हम उसको ये समझे कि कपड़ा ढाक के रखा था, मैंने अपना कपड़ा उतार दिया, मैं फिर से पहले जैसा हो गया, तो आप ये जब इस स्थिति में आओगे तब आप धीरे धीरे 5D में आ पाओगे। और जो फिर आप जो भी चाहते हो ना, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो कि मेरी अच्छी नौकरी हो जाए, मैं भी अच्छी सी लाइफ जीऊँ जैसे दूसरे लोग जीते हैं, मैं भी घूमने फिरने जाऊँ, मेरे पास ये पैसे, वो सब कुछ होगा। लेकिन अब बाहर तो निकलो वो कचड़े से, कचरे में घुसे रहोगे और कचरे में लड़ते रहोगे। वो लड़ेंगे, वो 4 बातें सुनाओगे, तुमको 10 बातें सुनाओगे, फिर वो तुम 10 दिन नहीं बोलोगे, तुम दो महीने नहीं बोलोगे। तो आप सोचो क्या ये जो चक्रव्यूह आपका माया जाल जो भगवान ने बना रखा है, क्या इससे निकल सकते हो? कभी नहीं निकल सकते। ये जन्म छोड़ो, तुम 10 जन्म ले लोगे ना तब भी तुम नहीं निकल पाओगे। ये बातें मैं सारी 3D वालों को कह रही हूँ, कभी नहीं निकल सकते। और जितनी ये 5D में जो आई है ना, इन्होंने इन सब ने दुख झेले, जितने भी 5D के, चाहे वो दिव्य पुरुष हो चाहे दिव्य स्त्रियां हो, इन सब ने जो दुख झेले हैं, तब जाकर के ये बेचारे आज जो है इस स्थिति में आए हैं कि इन्होंने आज वो सुख की जो अनुभूति कर रहे हैं ना, जो अपने अंदर शांति और शून्यता की जो अनुभूति कर रहे हैं ना, वो उन्होंने स्वयं से अपनी ऊर्जा को उठाया। किसी ने आकर उनको पकड़ के घसीट के जाके 5D में नहीं बिठा दिया है, उन्होंने अपने ऊपर काम किए हैं, तब वो जाके 5D में बैठे हैं। उन्होंने सबके जो गलतियां कहें या ना कहें, जो भी कहें, उन्होंने सब कुछ माफ कर दिया उनको भी। और जो जिसके साथ उन्होंने गलत किया था, मतलब जो 5D में स्त्री या पुरुष है, उन्होंने भी तो गलतियां की ना, किसी को बुरा बोल दिया, उन्होंने उन सब ने जो है क्षमा मांगी है। किसी ने फोन कॉल करके अपने दिव्य पुरुष से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी बहन से, जिस मम्मी से, पापा से, स्वयं मैंने भी क्षमा मांगी है। बिल्कुल हाँ, मैं आप सही सुन रहे हो। मैंने भी जो है अपने मेरा और माता का तो रिश्ता बहुत ही अलग है। मैं अपने पिता से भी क्षमा मांगी है। मैंने जो है अपने जो आसपास के लोग हैं उन सबसे व्यवहार जो है अच्छा करने की अपनी तरफ से कोशिश की है। अब उनके मन में जो भी भरा रहे, मैंने अपनी तरफ से गलतियां नहीं की। मतलब जो भगवान है वो भावना देखते हैं। आपके अंदर जो भावना बैठी है ना, कि सामने वाला भले जलन से भरा हो, मैंने अगर घर में मान लो कुछ बनाया है कुछ, तो मैंने सबको बांटा है। मैंने ये नहीं किया कि इससे ये मेरे साथ बुरा व्यवहार करता तो मैं इसको खाना नहीं दूंगी, ऐसा नहीं किया। नहीं, मैंने कुछ चाय बनाई तो मैंने सबको दी है, भले सामने वाला मेरे ऊपर चिल्ला रहा है और तब भी मैंने जाके उसको चाय दी है। तो मेरी भावना भगवान देख रहा है ना कि इस लड़की ने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की है। यही सारी चीजें, ये सिर्फ मैंने नहीं किया है, जितनी भी 5D में दिव्य स्त्रियां उन सब ने ये काम किए हैं। तब जाकर आज वो उस शून्य समझ रहे, शून्य की वो स्थिति होती ना, इतनी अच्छी स्थिति होती ना, मैं आपको बता नहीं सकती। शून्यता का मतलब जितनी 3D वाली शायद वो नहीं समझेंगे भी, जब वो 5D में आएंगे ना तब उनको शून्य का अनुभव जो है उनको समझ में आएगा। तो ये जो ऊर्जाएं है ना इस समय, मतलब मैं सबको यही कह रही हूँ, आप दिव्य स्त्री और दिव्य पुरुष दोनों एकदम, अब आप लोग बाहर निकल चुके हो संदेह की स्थिति से, दिव्य पुरुष भी आगे बढ़ चुके हैं एक पथ पे। जो अभी तक आप दोनों पथ पे अलग अलग थे ना, एक आत्मा तो एक ही थे लेकिन आपके पथ अलग अलग थे ना, अब आप सब एक रास्ते पे आ चुके हो। और बस अब जो है, मैंने पहले भी कहा था कि अब बस कुछ समय बाकी है और आप लोग एक हो जाओगे। तो लेकिन आपको अब जो है महत्वपूर्ण कार्य है कि दोनों को मिल करके जो है, अब वो आपको परमपिता परमेश्वर का कार्य करना है। आपके बहुत सारे आत्मा के कार्य हैं, वो कभी आगे उस पर बात होगी। तो अभी तो मैं ऊर्जाओं पे बात कर रही हूँ। तो जो है, जो अभी कुछ समय बाकी है, दिव्य पुरुषों के जो कर्मा अभी कुछ बचे हुए हैं वो खत्म हो रहे हैं। और मतलब सबसे बड़ी बात है, देखिए कर्मा भले बाकी रह सकते हैं किसी के साथ में, जब तक आप इस भौतिक शरीर में कर्मा रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपके जीवन में जब संदेह हट जाता ना चीज़ों का,
मैं जानती हूँ जीवन में संदेह कितनी भ्रामक स्थिति होती, मैं इस संदेह में कितने साल जी हूँ मैं जानती हूँ। संदेह सब जो ये भ्रम होता है ना चीज़ों का, वो जब तक वो दिमाग में रहता है ना कुछ नहीं समझ में आता है। संदेह की स्थिति सबसे बुरी होती है, कुछ नहीं समझ में आता है, जीवन खराब होता है। लेकिन जब आपके जीवन में संदेह हटता है, जब वो जो कोहरा हटता है और जब आपके सामने सामने एकदम साफ पथ होता है जहाँ पे प्रकाश है, आपको पता है कि बस अब ये सामने प्रकाश है, मुझे यहाँ जाना है और मेरे साथ कौन कौन जाएगा ये भी आपको पता है। आपको ये भी पता चल जाता है कि अब मुझे जीवन में कौन मेरे साथ है कौन मेरे साथ नहीं है, मुझे जीवन में लोगों के साथ कैसे रहना है। और साथ ही साथ दिव्य पुरुष को अपनी शक्ति मतलब अपनी दिव्य स्त्री की ताकत पता चल जाती है। साथ ही दिव्य स्त्री को ये पता चल जाता है कि उसके दिव्य पुरुष क्या है, वो कितने महान है और उनका हृदय क्या है। मैंने उनको गलत समझा, मेरे दिव्य पुरुष ने हमेशा मुझे सही चीज़ें समझाई, हमेशा सही बातें समझाई, लेकिन शायद मैं ही उनको जो है समझ नहीं पाई। और जो भी दोनों में अज्ञानता के कारण जो भी झगड़े हुए, जो भी लड़ाइयाँ हुई, ये एक अच्छे के लिए ही हुई, क्योंकि दोनों को अपनी अपनी कमियों के बारे में पता चला। यही तो परमपिता परमेश्वर चाहते थे कि आप दोनों अपनी अपनी कमियों पे काम करो। अब एक चीज़ और बता दूं, दिव्य पुरुष और दिव्य स्त्री के जो भी व्यवहार है बचपन से लेकर अभी तक का, इसका मैं एक अलग पूरा वीडियो बनाऊंगी। और ये बता दूं कि दिव्य स्त्री और जो पुरुष होते हैं ये कभी भी हृदय से बुरे होते ही नहीं है, इनमें दोगलापन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। परिस्थिति बस भले ये ऐसे हो जाए, लेकिन वही चीज़ कह रहे हैं ना कि वो बुरे नहीं होते हैं, फिर भी उनकी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि जो कहीं अंदर घुसे रहते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड में जो घुसा रहता है ना, जो पिछले जन्म का लेकर इस समाज में जो बचपन से लेकर अब तक जो लोगों के बीच में रह के जो नकारात्मक भाव घुसड़ दिए जाते हैं ना, भगवान चाहते हैं वो भी ना रहें तुम्हारे अंदर, इसलिए ये सब लड़ाई झगड़े होते हैं। फिर वो तुम्हारी कमियाँ गिनाता है, तुम उसकी कमियाँ गिनाते हो, फिर इसके बाद में दोनों जो होते हैं सेपरेट होते हैं। सेपरेट होने के बाद वो अपनी अपनी कमियों पर काम करते हैं। तो भगवान यही चाहता है कि जो थोड़ा बहुत आपके अंदर 1% भी जो नकारात्मक भाव जो कमियां है ना, उसको भगवान नहीं चाहते कि वो भी जो है रहें। क्योंकि जब तक आप शुद्ध आत्मा के जो है रूप में नहीं आते हो, शुद्ध उस ऊर्जा में नहीं आते हो, तब तक आप भगवान का कार्य जो है नहीं कर सकते हो। क्योंकि फिर आप में कभी घमंड आ जाएगा, कभी अहंकार आ जाएगा, कभी आपको लगेगा भैया मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, जो तो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ। मैं हर वीडियो में क्या कहती हूँ, आपको पता है मैं जितनी भी बातें कहती हूँ ना, वो सब परमपिता परमेश्वर जो शिव है, आदिशक्ति माँ पार्वती जो है, वो मुझे संदेश देती हैं, वो मुझे ज्ञान देती हैं। मैं बोलने लगती हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकलती हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। कई बार ऐसे संदेश होते हैं, कुछ वो पहले से मैंने नहीं सोचा होता है, और जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ ना, कुछ ऐसे शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं और वो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर जाती हैं। मतलब उसका तरीका, उसको मैं कुछ और तरीके से कहना चाहती हूँ, शायद वो ना समझ पाओ, लेकिन भगवान एग्जैक्ट वही शब्द निकलवाते हैं जो आप लोगों के साथ में होता है। समझ रहे हो आप लोग, जो आप लोग के साथ में होता है। तो जब आपकी आत्मा शुद्ध होती है तभी तो भगवान अपनी बात कह पाएगा ना आपकी आत्मा के थ्रू। आत्मा ही शुद्ध है, आत्मा में 10 लेयर चढ़ी है कि गुस्सा भी है आपके अंदर, क्रोध भी है, ईर्ष्या भी है, जलन भी है, और भैया मतलब घमंड चूर चूर के बिल्कुल एकदम भरा पड़ा है। तो भगवान फिर आप अपनी बात आपसे नहीं कह, कभी भी अशुद्ध आत्मा से भगवान अपनी बात नहीं कह सकते। तो आप ये जो मेरी बातें सुनते हो ये शुद्ध आत्मा से होती है। और अगर हम थोड़ा सा कल की बात करें, 3:15 बजे के आसपास जो है डीएफ के पास में जो है वो दिव्य पुरुष की जो ऊर्जा आई थी, उन्होंने शायद बहुत ने महसूस किया हो, ये उनका जो शरीर का सीधा हिस्सा था वो एकदम से उनको जो है ठंड, वहाँ पे ठंड जो है महसूस हुई होगी, और लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो शक्ति का है वो गर्म था। दिन में कई बार कल जो है डीएम की ऊर्जा आ रही है, क्योंकि डीएम जो है बहुत ज़्यादा जो इसमें दिव्य स्त्रियों को जो है वो याद कर रहे हैं, उनको जो है उनकी सारी बातें उन्हें याद आ रही हैं। क्योंकि जो है अब वो जो है सब कुछ जो है उनके मन में, उनके अंतः मन में, उनके मस्तिष्क में सब कुछ जो है वो साफ हो चुका है, सारी चीज़ें साफ हो चुकी हैं। इसलिए जो है अब वो इस जो ये यात्रा है ना इतनी सुंदर, वो इसे भी समझ चुके हैं, और वो जल्दी ही अपनी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करेंगे, और उन्हें भी इस चीज़ों का एहसास होगा कि शायद उन्होंने बहुत जगह जो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं की, वो चुप रहे, वो उन्होंने गलत किया। उन्हें सारी चीज़ों का जो है एहसास भगवान करा रहे हैं कि अपनी ही ऊर्जा, अपनी ही शक्ति से नहीं बोलना, चीज़ें छुपाना, बातें छुपाना ये गलत है, क्योंकि वो अलग है ही नहीं, वो आपके ही शरीर का आधा अंश है, आपकी आत्मा का आधा अंश है। तो ये सब कुछ उनको एहसास हो चुका है। तो बस दिव्य शक्तियाँ जो है अब आप जो है इंतज़ार करें, और अपनी ऊर्जा को जो है वो घर पे लड़ाई करके या क्रोध करके उसको नष्ट मत करें, उसको अपनी आत्मा के उद्देश्य में लगाएं। साथ ही साथ उस ऊर्जा को बचा के रखें, क्योंकि जब आपके दिव्य पुरुष है वो जब अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे ना, तो आप बस कहोगे ओ माय गॉड,
मतलब आप तब समझ ही नहीं पाओगे सच में ये वही है। तो ये थी पूरी ऊर्जाओं का, दोनों ऊर्जाओं का हाल। और अपने विचार जो है उसको कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा और बताइएगा कि कितनी ऊर्जा जो है आप लोगों के साथ रेजोनेट की है, क्योंकि आज मैंने 5D की भी ऊर्जा बताई है और साथ ही साथ में 3D की भी बताई है। तो ये जो भी आप लोगों के साथ हुआ है अनुभव अपने जरूर साझा करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।